सीखते हैं दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो सबसे पहले इसकी पहचान सुन लीजिए दोस्तों, उसके बाद बोर्ड पे देख लेना। जिस वाक्य के अंत में यानी आखिर में ता था ती थी ते थे या फिर आ ई ए की आवाज़ आए पास्ट इंडेफिनिट कहलाता है। जिस वाक्य के अंत में ता था ती थी ते थे या फिर आ ई ए की आवाज़ आए पास्ट इंडेफिनिट कहलाता है। ये भी दोस्तों टोटल 3 तरीके से बनाए जाते हैं। नंबर 1 अफर्मेटिव, नंबर 2 नेगेटिव, नंबर 3 इंटेरोगेटिव। ठीक है दोस्तों। अफर्मेटिव किन्हें कहते हैं? अफर्मेटिव कहते हैं जो सीधे साधारण सेंटेंस होते हैं दोस्तों, जैसा कि मैं खाना खाता था, वह हंसता था, वह कार चलाता था। तो आखिर में क्या आ रहा है दोस्तों? ता था। तो ये अफर्मेटिव हुआ दोस्तों। और नेगेटिव किसे कहते हैं? नेगेटिव उनको कहते हैं दोस्तों जिनके बीच में आता है नहीं, कि मैं खाना नहीं खाता था, मैं कार नहीं चलाता था, मैं नहीं पढ़ता था। और तीसरा नंबर है दोस्तों इंटेरोगेटिव, यानी कि जिनमें पूछा जाता है सवाल दोस्तों कि क्या तुम कार चलाते थे, क्या तुम स्कूल जाते थे। तो दोस्तों ये हो गए दोस्तों इन तीनों के रूल। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव। ठीक है दोस्तों। अफर्मेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म। और नेगेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डिड, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और इंटेरोगेटिव में सबसे पहले डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और हाँ दोस्तों, ही, शी, नेम, इट, आई, यू, वी, दे, सबके साथ दोस्तों डिड ही लगेगा। इसमें ऐसा कोई चक्कर नहीं है कि डू डज वाला जैसे सिंगुलर में डज और प्लूरल में डू, इसमें सबके साथ दोस्तों डिड ही लगेगा। तो चलिए दोस्तों इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं पढ़ता था। तो आखिर में क्या आ रहा है दोस्तों? ता था, ता था। तो सबसे पहले इसे बना लेते हैं। अफर्मेटिव है दोस्तों ये। सबसे पहले सब्जेक्ट आई, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आई रीड। रीड वर्ब की सेकंड फॉर्म है दोस्तों। लिखा ऐसे ही जाता है, प्रोनाउंसिएशन थोड़ी चेंज हो जाती है। तो मैं पढ़ता था, आई रीड। और अब बनाए हम दोस्तों नेगेटिव वाला कि मैं नहीं पढ़ता था। तो इसमें कौन सा रूल लगेगा? इसमें रूल लगेगा ये वाला, सब्जेक्ट डिड नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जहाँ जहाँ दोस्तों डिड आता है वहाँ वहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है दोस्तों। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आई, उसके बाद डिड, उसके बाद तीसरे नंबर पे नॉट, आई डिड नॉट, उसके बाद दोस्तों रीड। और हाँ दोस्तों एक बात और याद कर लीजिए कि जो नॉट है ये तीसरे नंबर पे ही लगता है, हमेशा अक्सर ये तीसरे नंबर पे ही लगता है। और अगर हम बनाएं इंटेरोगेटिव यानी कि जिसमें सवाल पूछा जाता है, तो इसमें कुछ नहीं करना है, सबसे पहले उठा के डिड लिख देना है और उसके बाद सब्जेक्ट डिड आई और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डिड आई रीड। और अगर हम कहें दोस्तों कि अब शुरू से बनाए इनको, मैं पढ़ता था आई रीड, यानी कि ये जो है ये सेकंड फॉर्म है। और अगर हम बनाए कि मैं नहीं पढ़ता था तो आई डिड नॉट रीड। और अगर हम बनाए दोस्तों कि क्या मैं पढ़ता था तो डिड आई रीड। तो चलिए दोस्तों इसके एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं। मैंने शेर देखा, मैंने शेर देखा। तो इसके आखिर में कहाँ की आवाज़ आ रही है दोस्तों? आ। मैंने शेर देखा, आ की आवाज़ आ रही है इसके आखिर में। तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट है दोस्तों। तो चलिए बना लेते हैं आई, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म। देखने को कहते हैं दोस्तों सी, लेकिन सेकंड फॉर्म है इसकी सा। आई सा, आई सा ए लोयन। मैंने एक शेर देखा। एक हिंदी में लिखें या ना लिखें, इंग्लिश में ए लिखना पड़ेगा दोस्तों, ये इसका इंग्लिश का रूल है, आई सा ए लोयन। और अगर हम कहें दोस्तों कि मैंने शेर नहीं देखा, तो अब हम इसमें सेकंड फॉर्म नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि इसके रूल में फर्स्ट फॉर्म है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि आई, उसके बाद डिड नॉट, आई डिड नॉट, उसके बाद वर्ब की लगेगी दोस्तों फर्स्ट फॉर्म आई डिड नॉट सी आ लोयन। आई डिड नॉट सी आ लोयन। मैंने शेर नहीं देखा। और अगर हम कहें दोस्तों कि
यानी कि इंटरोगेटिव बनाए कि क्या मैंने शेर देखा, तो इसमें कुछ नहीं करना है, सबसे पहले लिख देना है डिड। डिड उसके बाद सब्जेक्ट, डिड आई सी ए लोयन। मैंने एक शेर देखा, आई सा ए लोयन, मैंने एक शेर नहीं देखा, आई डिड नॉट सी अ लोयन। क्या मैंने शेर देखा, तो दोस्तों बनेगा डिड आई सी अ लोयन। हिंदी में दोस्तों अगर हम लगाएंगे एक, कि मैंने एक शेर देखा, तो इंग्लिश में लगाना पड़ेगा ए। और अगर हिंदी में दोस्तों हम एक शेर नहीं लगाएंगे कि मैंने एक शेर नहीं देखा, खाली कहेंगे दोस्तों कि मैंने शेर देखा, तो इंग्लिश में जब भी लगाना पड़ेगा आपको ए। क्यों? क्योंकि इंग्लिश का ये रूल है दोस्तों। चलिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं जिससे आपकी और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। हम स्कूल जाते थे। आखिर में आ रहा दोस्तों थे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट वी, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो जाने को कहते हैं दोस्तों गो, लेकिन सेकंड फॉर्म है गो की वेंट। तो वी वेंट टू द स्कूल। वी वेंट टू द स्कूल, हम स्कूल जाते थे। और अगर हम कहें दोस्तों कि हम स्कूल नहीं जाते थे, तो इसमें कुछ नहीं करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि वी, उसके बाद डिड नॉट, वी डिड नॉट, और वेंट का हो जाएगा गो, यानी कि सेकंड फॉर्म की हो जाएगी फर्स्ट फॉर्म। वी डिड नॉट गो टू द स्कूल। वी डिड नॉट गो टू द स्कूल। और अगर हम दोस्तों कहें कि क्या हम स्कूल जाते थे, क्या हम स्कूल जाते थे, तो सबसे पहले दोस्तों डिड, उसके बाद सब्जेक्ट डिड वी, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो टू द स्कूल। ये पूरा सेम बन जाएगा। हम स्कूल जाते थे, वी वेंट टू द स्कूल। हम स्कूल नहीं जाते थे, वी डिड नॉट गो टू द स्कूल। डिड के साथ दोस्तों फर्स्ट फॉर्म ही लगती है। और अगर हम कहें कि क्या हम स्कूल जाते थे, तो डिड वी गो टू द स्कूल। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें।